यतीश आर्यन ने कहा। सहारे की जरूरत मुझे है, उल्टा मेरा सहारा ले रहे हो। क्या दिन आ गए हैं। कॉफी टेबल का किनारा आदित्य के पैर को लगा। वो नीचे फर्श पर गिर पड़ा। अश्वथ जल्दी से खड़ा हो गया और बोला, आदित्य। आदित्य गिरे हुए ही अपना हाथ ऊपर करके बोला, आई एम फाइन, आई एम एब्सोल्युटली फाइन भाई, मैं आपकी तरफ आ रहा हूँ। वो उठने की कोशिश करने लगा, पर नशे में होने की वजह से नहीं उठ पाया। ओरियन ने आगे बढ़कर झुककर उसको उठने में हेल्प की। उसने उसे कसकर पकड़ लिया और कहा, छोटे खरगोश, आई कांट बिलीव इट, तुम बेवड़े लग रहे हो। आदित्य ने हंसते हुए उसके गाल पर किस करते हुए कहा, ओरियन। ओरियन उसे दूर करते हुए बोला, मुझे क्यों चूम रहे हो, मैं अनंत नहीं हूँ। आदित्य उसके गले पड़ते हुए बोला, आई नो, तुम अनंत नहीं हो, तुम तो ओरियन हो। यू आर माई सिल्वर हेयर मॉन्स्टर। नो नो नो, यू आर ब्लैक हेयर मॉन्स्टर। यू आर सो ब्रेव, तुम कितने अच्छे हो। उसने फिर से उसके गाल को किस करना चाहा। ओरियन अपने चेहरे को दूर करने लगा और उसके गाल पर हाथ रखकर उसके चेहरे को दूर किया और कहा, मेरे साथ ये चुम्मा चुम्मा मत करो। उसने आदित्य को दूर कर दिया। आदित्य ने उसे नाराजगी से देखा। ओरियन ने कहा, तुम्हारे नाराज होने से मैं तुम्हें मनाने वाला नहीं हूँ। आदित्य अश्वथ की तरफ पलट गया और लड़खड़ाते हुए उसके पास गया और जाकर उसके गले लग गया। उसने अपने दोनों हाथ उसकी कमर पर लपेट लिए और मुंह लटकाकर बोला, देखो ना भाई, ओरियन मुझे किस करने नहीं दे रहा है। ओरियन गंदा है, उससे मैं बात नहीं करूंगा। अश्वथ ने उसे संभालते हुए कहा, ठीक है, उससे बात मत करना, अब बहुत हो गया। उसने इतना कहा ही था कि अचानक से न जाने आदित्य को क्या हुआ। उसने अपने हाथ की मुट्ठी बांध ली और हाथ ऊपर करते हुए पूरे जोश के साथ बोला, स्वतंत्रता दिवस अमर रहे। अश्वथ उसे ठंडी निगाहों से देखने लगा। यतीश आर्यन और ओरियन ने अपना सिर पीट लिया। मिस्टर शाह और अयंश ने भी अपने हाथ की मुट्ठी बांध ली और हाथ ऊपर करते हुए कहा, अमर रहे। यतीश आर्यन ने कहा, कुछ दिन पहले अंश के अंदर स्वतंत्रता सेनानी की आत्मा आ गई थी, अब इसके अंदर ट्रांसफर हो गई है। आदित्य ने अश्वथ को देखा और कहा, भाई बोलो ना, अमर रहे, जय जवान जय किसान। वो जबरदस्ती उसके हाथ को पकड़कर ऊपर करने लगा और बोला, अमर रहे, भाई बोलो ना। अश्वथ ने कहा, 15 अगस्त में हो गया है। आदित्य ने कहा, आज 26 जनवरी है। ओरियन ने कहा, नवंबर है, जनवरी आने में टाइम है, उसके लिए बचा कर रखो। अश्वथ ने कहा, बहुत नारे लगा लिए, अब चुप हो जाओ और चलो सो जाओ। वो उसे नीचे बने रूम की तरफ ले जाने लगा जहां वो सभी लोग आज सोने वाले थे। आदित्य ने खुद को छुड़ा लिया और कहा, आपने कहा ही नहीं, मैं आपके साथ नहीं आऊंगा, आप गंदे हो। अश्वथ ने उसे वापस पकड़ना चाहा, लेकिन वो उससे पहले मिस्टर शाह की तरफ बढ़ गया। अश्वथ ने ओरियन को देखा और कहा, उसे पकड़ो। ओरियन ने कहा, जब आप नहीं पकड़ पाए तो मैं कैसे पकड़ सकता हूँ। ये तो पंछी बनूं, उड़ता फिरूं, मस्त गगन में वाले एटीट्यूड के साथ है। मुझे ही चोंच मारेगा। कुछ देर पहले मुझे चूमने की कोशिश कर रहा था, पता नहीं अब क्या करेगा। उसने अपने हाथ खड़े कर दिए और वहां से हट गया। आदित्य झूलते हुए आया और अयंश, जो लेटा हुआ था, उसके नाइट सूट का कॉलर पकड़ लिया और उसे झकझोर के उठाते हुए कहा, ए अंश उठ जा। वो उसे बुरी तरह से झकझोरने लगा। अयंश नहीं उठा। उसने 2-4 थप्पड़ उसके गाल पर दे मारे। मिस्टर शाह उसे रोकते हुए बोले, हाउ डेयर यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी को मारने की। ओरियन ने झट से कहा, बेटी नहीं है, बेटा है आपका, वो भी इकलौता। मिस्टर शाह अपने शब्दों को सुधारते हुए बोले, अरे मैं तो भूल गया था, मेरा तो बेटा है। फिर वो आदित्य को दूर करते हुए बोले, हाउ डेयर यू, तुम होते कौन हो मेरे बेटे को मारने वाले, मैं भी मारूंगा। वो हवा में ही हाथ मारने लगे। आदित्य उनको उंगली दिखाते हुए बोला, चुप बैठो, मैं बात कर रहा हूँ ना, बीच में डिस्टर्ब मत करो। उसके थप्पड़ मारने की वजह से अयंश को होश आने लगा था। उसने आंखें खोलकर आदित्य को देखा। वो उसे घूमता हुआ नजर आ रहा था। उसने कहा, एक जगह पर रहो ना, ऐसे गोल गोल क्यों घूम रहे हो। आदित्य, जो हिल रहा था,
वो खुद को सीधा रखने की कोशिश करते हुए बोला। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम हिल रहे हो, तुम्हारी आंखें खराब हो गई हैं। तुम बहुत रोए हो ना इसलिए। पर डोंट वरी, अब जो मैं तुम्हें बताने वाला हूँ ना, उसके बारे में जानकर तुम नाचने लग जाओगे। तुम एक पैर पर नाचोगे। यतीश आर्यन ने कहा। पहले 2 पैर पर तो ढंग से खड़े हो जाओ, फिर एक पैर पर नाचना या फिर पैर ऊपर करके नाचना। आदित्य ने सिर घुमाकर यतीश आर्यन को देखा और अपने होठों पर उंगली रखकर कहा, मैं सीक्रेट बताने वाला हूँ, डोंट डिस्टर्ब मी। अश्वथ ने कहा, आदित्य चुपचाप सो जाओ, चलो सुबह तुम्हारा सिर दर्द करेगा। आदित्य ने खड़े होकर उसे देखा और कहा, डोंट वरी भाई, आई एम बिग बॉय, डोंट डिस्टर्ब मी। अश्वथ ने फोन अपने पॉकेट में रखा और सोफे पर सिर पकड़कर बैठ गया। अयंश अपनी खुलती और बंद होती आंखों से उसे ही देख रहा था। उसने कहा, आप क्या बताने वाले हो? जल्दी बताओ, मुझे सभ्यता को किडनैप करने जाना है। वो मेरी है, वो मेरी मिस प्राचीन है। अभी मैं उसको किडनैप कर लेता। ओरियन ने पूछा, तुम कब गए थे? अयंश ने कहा, अभी गया था, बुला लिया, नहीं तो किडनैप कर लेता। ओरियन अपना सिर पीटते हुए जाकर यतीश आर्यन के बगल में बैठ गया। तीनों उनका नाटक देखने लगे। आदित्य सोफे पर बैठ गया और अयंश के गाल पर हाथ रखकर बोला, तुम्हें पता है तुम्हारी शादी किससे हो रही है? अयंश ने हंसते हुए कहा, यह भी पूछने वाली बात है, मुझे पता है। वो हंसने लगा और फिर बोला, नहीं पता, किससे हो रही है? मैंने तो लड़की को देखा ही नहीं है। आदित्य ने अपना एक हाथ उसके गाल से हटाया और एक उंगली दिखाते हुए कहा, ये क्या है? अयंश उसकी उंगली को देखने लगा, जो उसे ठीक से दिखाई भी नहीं दे रही थी। उसे सब कुछ ब्लर दिखाई दे रहा था। वो अपनी आंखों पर जोर डालते हुए देखने लगा। उसने कहा, जादू की छड़ी, इसी से सभ्यता को गायब कर दूंगा। उसने अपना हाथ बढ़ाकर उसकी उंगली को पकड़ लिया। आदित्य ने अपनी उंगली छुड़ा ली और कहा, चुप, तुमको नहीं पता ये क्या है। मुंह बंद रखो अपना और मेरी बात सुनो। फिर उसने हंसते हुए कहा, तुम्हारी शादी ना। अश्वथ, ओरियन और यतीश आर्यन एकदम सतर्क हो गए। वो क्या बकने वाला है समझ आ गया था। अश्वथ ने कहा, आदित्य क्या बोल रहे हो? ओरियन ने कहा, वो देखो कबूतर उड़ा। आदित्य ने हंसते हुए कहा, यहाँ पर कहाँ से कबूतर आएगा? मुझे क्या बुद्धू समझ रखा है? मैं उल्लू नहीं हूँ, उल्लू तो अंश है, जिसे हम सबने उल्लू बनाया। अयंश ने कहा, मैं उल्लू हूँ, पर मेरी आंखें तो छोटी छोटी हैं। आदित्य ने कहा, तुम्हें पता है तुम्हारी शादी? इतना कहकर वो चुप हो गया। अश्वथ उसे ही देख रहा था। उसने इस बार उसे रोकने की कोशिश नहीं की। आदित्य चुप हो गया था। मिस्टर शाह ने कहा, अरे चुप क्यों हो गए? बताओ ना, मेरे बेटे की शादी किससे हो रही है? मुझे तो पता ही नहीं है। उनकी बात सुनकर अश्वथ को बड़ी हैरानी हुई। पीने के बाद ऐसा लग रहा था जैसे उनकी याददाश्त ही चली गई है। सुबह ही तो उनकी होने वाली बहू के घर गए थे, इतनी जल्दी डेटा रिमूव हो गया। उसने कहा, सुबह ही तो आपकी होने वाली बहू के घर गए थे। मिस्टर शाह ने कहा, मुझे याद। वो याद करने की कोशिश करने लगे, फिर अचानक से चुटकी बजाते हुए बोले, हाँ याद आया, गए थे ना, पर वो तो थी ही नहीं। उन्होंने चेहरा लटका लिया। आदित्य उनको चुप कराते हुए बोला, चुप रहो ना, अभी मुझे याद आया था, भूल गया, डिस्टर्ब मत करो। अभी मुझे फिर से याद करना पड़ेगा। मैं क्या बोल रहा था? उसने अयंश से पूछा। क्या बोल रहा था? अयंश ने भी पूछा। क्या बोल रहे थे? मुझे कैसे पता होगा? वो ताली बजाकर हंसने लगा। आदित्य ने अपना मुंह खोला और कहा, याद आया। अयंश ने पूछा, क्या? आदित्य ने कहा, तुम्हारी शादी ना सभ्यता से होने वाली है। अयंश ने हंसते हुए कहा, मेरी शादी सभ्यता से होने वाली है। अश्वथ अयंश के रिएक्शन का इंतजार कर रहा था। आदित्य ने नशे में उगल दिया था। अयंश को पता चल गया था। अश्वथ सोच ही रहा था कि अयंश का क्या रिएक्शन होगा। तभी एक हैरान करने वाली बात हुई।
अयंश ताली बजाते हुए हंसने लगा। उसने हंसते हुए कहा, आपको चढ़ गई है, आपको नशा हो गया है। आप ये क्या उल्टा सीधा बोल रहे हो? सभ्यता की शादी मुझसे नहीं होने वाली है। फिर वो अपना चेहरा लटकाकर बोला, पता नहीं उसकी शादी किससे होने वाली है। मैं सच में उस लड़के से मिलना चाहता हूँ जिसने मुझसे उसे छीन लिया। आप दोनों गंदे हो, गंदे मामा जी। आप लोग मेरा रिश्ता पक्का नहीं कर पाए। अब तो मेरी शादी भी होने वाली है। मैं आप दोनों से कभी बात नहीं करूंगा, कट्टी। आदित्य उसे आंखें बड़ी करके देखने लगा। उसने उसके गाल पर थप्पड़ मारा। वो अपने गाल को सहलाते हुए उसे देखने लगा। उसने कहा, मुझे मार क्यों रहे हो? बहुत मारा है। मैं आपको छोड़ूंगा नहीं। कोर्ट तक घसीट कर ले जाऊंगा। आपको सजा दिलवाऊंगा। आप मुझ पर अत्याचार कर रहे हो। मैं ये अत्याचार नहीं सहने वाला। अब मैं वो चुप हो गया और याद करने की कोशिश करने लगा कि वो क्या बोलेगा। उसने कहा, इसके खिलाफ आवाज उठाऊंगा, क्योंकि जुल्म करने वाले से बड़ा जुल्म सहने वाला गुनहगार होता है। मैं अब जुल्म नहीं सहने वाला। मुझे सभ्यता सभ्यता। उसकी आवाज धीमी पड़ने लगी और वो सो गया। आदित्य उसे उठाने लगा। ए अंश, अंश उठो। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। हम तुम्हें उल्लू बना रहे थे। तुम्हारी शादी सभ्यता से ही होने वाली है। मैं भाई के सिर की कसम खाकर कहता हूँ, तुम्हारी शादी सभ्यता से होने वाली है। मेरी बात सुन रहे हो? अंश, अंश उठो ना। लेकिन अयंश तो घोड़ा ही नहीं, पूरा अस्तबल बेचकर सो चुका था। आदित्य ने मिस्टर शाह को देखा, जो खुद सो गए थे। उसकी भी आंखें चिपकने लगी थी। वो भी वहीं बैठ गया और कुछ ही मिनटों में उसे भी नींद आ गई। यतीश आर्यन ने अश्वथ को देखा और कहा, मुझे नहीं लगता कि आदित्य ने जो भी कहा है अंश को कुछ याद रहने वाला है। ओरियन ने कहा, कुछ याद ही नहीं रहेगा। अश्वथ ने कहा, वो तो सुबह ही पता चलेगा कि जो इन्होंने नाटक दिखाया है वो याद है या फिर भूल गए हैं। आदित्य को याद ना हो ऐसा तो हो नहीं सकता। यतीश आर्यन ने कहा, भले ही आदित्य को याद रहेगा, लेकिन बाकी इन दोनों बाप बेटे को तो याद नहीं रहेगा। अश्वथ ने हाँ में सिर हिलाते हुए कहा, इन्हें कमरे में लेकर चलना पड़ेगा, यहीं पर नहीं सो सकते। इतना कहकर वो खड़ा होने लगा। ओरियन ने खड़े होते हुए कहा, भाई आप रहने दो, मैं ले जाता हूँ। अश्वथ ने कहा, तुम अकेले नहीं ले जा पाओगे, मैं हेल्प करता हूँ। वो भी उठ गया और चलकर उनके पास गया। अश्वथ और ओरियन ने सबसे पहले आदित्य को उठाया और उसे लेकर कमरे में गए। उसे ले जाकर बेड पर लेटा दिया। फिर अयंश को लेकर आए, उसे आदित्य के बगल में लेटा दिया। उसके बाद लास्ट में मिस्टर शाह को लेकर आए। दोनों ब्लैंकेट्स लेने के लिए आए। अश्वथ ने यतीश आर्यन को देखा और कहा, चाचू आप अपने कमरे में जाकर सो जाओ। यतीश आर्यन ने हाँ में सिर हिला दिया। वो खड़े हो गए और बोले, गुड नाइट, ज्यादा देर तक मत जागना। अश्वथ ने हाँ में सर हिला दिया। यतीश आर्यन अपने कमरे की तरफ चले गए। अश्वथ और ओरियन कमरे में आए।